हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास, है ना। तो इसमें हमने पिछले 4 लेक्चर में हमने जीके पढ़ी थी। ये हिंदी का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी पढ़ने वाले हैं। और हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी की वर्णमाला, है ना। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी की वर्णमाला, है ना। तो देखिए, हिंदी की आपने इंग्लिश की तो पढ़ी होगी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो हम यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हिंदी के अल्फाबेट्स, है ना। जो कि हम अभी आपको काउंट करके बताएंगे। कोई बोलता है 44 है, कोई बोलता है 48 है, कोई बोलता है 49 है, कोई बोलता है 52 है, कोई बोलता है 50 है। तो आज हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। देखते हैं कितने लेटर्स होते हैं हिंदी वर्णमाला में, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम वर्णमाला, यानी ये वर्णमाला होती क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण, यानी ये जो शब्द है वर्णमाला, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण प्लस माला, है ना। किन किन शब्दों से मिलकर बना है? वर्ण प्लस माला। देखिए, वर्ण धन माला, है ना। यानी माला का मतलब क्या होता है? यानी सही क्रम में पिरोना। यानी माला को जैसे फूल से पिरोते हैं, जैसे फूल बनाते हैं, तो उसमें क्या बन जाती है? फूलों की माला बन जाती है ना। फूलों की क्या बन जाती है? माला बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्णों का मतलब ये थोड़ी है कि वर्णों से यहाँ पर अ बना दिया, यहाँ पर ड बना दिया, यहाँ पे च बना दिया, ख बना दिया, प बना दिया, फ बना दिया, र बना दिया, ल बना दिया, तो ये माला बन गई। तो इसको वर्णमाला थोड़ी कहेंगे, नहीं। यहाँ पर वर्णमाला का मतलब हो जाएगा कि वर्णों को सही व्यवस्थित क्रम में रखना। क्या करना? वर्णों को सही व्यवस्थित क्रम में रखना। वो क्या हो जाएगी हमारी वर्णमाला? क्या हो जाएगी? वर्णमाला, यानी वर्णों को सही क्रम में व्यवस्थित रखना, ठीक है। हम डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पर लिख लेना। तो देखिए, हमने अभी क्या सीखा? वर्णों की वर्णमाला की डेफिनेशन सीखी। लेकिन वर्णमाला की डेफिनेशन से पहले हमने वैसे ही बता दी थी आपको वर्णमाला की डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले हमको वर्ण पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? वर्ण पढ़ने पड़ेंगे। अब हम ये वर्ण कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। ये वर्ण होते क्या हैं? क्या वर्ण? क्या लेटर्स, है ना, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना लेटर्स। थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी यूज कर लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हिंदी में न समझकर इंग्लिश में समझ में आती हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में न समझकर इंग्लिश में अच्छे आते हैं समझ में, और जो इंग्लिश में न समझकर हिंदी में अच्छे समझ में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों का इक्वल कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, है ना, लैंग्वेज में बोलते समय, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वर्ण। ये वर्ण होते क्या है ना। ये क्या होती है? ये मतलब कोई ये जैसी चीज है। तो ये क्या है? ये वर्ण है क्या चीज? ये चीज, ये किस खेत की मूली है? ये कोई हवा नहीं है, ये बना रहे हैं हवा। ये कोई हवा नहीं है, ये बना रहे हैं। अब हम ये वर्ण की डेफिनेशन समझेंगे। तो वर्ण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यानी हम तो ऐसे कह सकते हैं, हिंदी वर्णमाला की वो है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी वर्णमाला की, यानी वर्णमाला तो इसमें आ गई, लेकिन हम पढ़ी वर्ड की परिभाषा रहे हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज है, सॉरी फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी। देखो चलना साथ में ही रफ करेंगे, ठीक है। देखने के बाद समझा दिया है आप लोगों को, ठीक है। रफ करेंगे, ओनली रफ करना रह जाएगा। अब आपको लिखना है साथ में, नोट करो, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ। लिखते हैं हम पहली डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। यानी पहली डेफिनेशन, यानी मैंने पहले कहा था हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन दोनों बनाए रखो, है ना। डेफिनेशन यानी परिभाषा, या फिर वर्ण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न कैसे भी आ सकता है कि वर्ण को परिभाषित कीजिए, या फिर वर्ण की परिभाषा लिखिए, या फिर वर्ण क्या है, व्हाट इज लेटर, है ना। वर्ण क्या है, कैसे भी आ सकता है प्रश्न की आप टेंशन मत लो। प्रश्न तो चाहे जैसे आ जाएगा, पूछने वाला तो कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन हमको ये समझना है कि इसने क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई करके पूछा है ना। तो लिख लो,
तो हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की वह मूल ध्वनि, वह मूल ध्वनि जिसको और विभाजित न किया जा सके, जिसको और विभाजित न किया जा सके, उसे क्या कहेंगे हम? उसे वर्ण कहेंगे, उसे वर्ण कहते। यानी किसकी छोटी से छोटी ध्वनि? हिंदी साहित्य की, यानी हिंदी साहित्य की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके या जिसको विभाजित न किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी, क्या कहेंगे? हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की वह मूल इकाई जो अखंड हो। अखंड का मतलब समझते हैं? जिसके खंड न हो। अखंड समझते हैं, यानी जिसके खंड न हो, उसे हम क्या कहेंगे? यानी जिसके खंड न हो, यानी अ माने अधन खंड, है ना? हम हिंदी में संधि पढ़ेंगे जब इसको समझ लेंगे और अच्छे से, है ना? अ माने क्या है? नहीं। खंड माने खंड, खंड माने क्या हो जाएगा? खंड। यानी ऐसे, यानी ऐसी मूल इकाई जिसके और खंड ना हो, है ना? यानी जो अखंड हो, इकाई जो अखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण, वर्ण कहते। क्या कहेंगे उसको? हम वर्ण कहेंगे। यानी हिंदी वर्णमाला की वह मूल ध्वनि जो अखंड हो, क्या हो? अखंड हो, है ना? इस पे जोर देना है, क्या है? अखंड हो। अखंड किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, अधर खंड, यानी अमाने नहीं, खंड माने खंड, यानी जिसके और खंड ना हो। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं हम, कैसे भी लिख दो, बात एक ही है, लेकिन लिखना किस में है? अपनी लैंग्वेज में, बुक्स की लैंग्वेज में नहीं लिखना है, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो एग्जामिनर पर फर्क पड़ेगा, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ बंदी ने कुछ मैटर लिखा है इस पे, है ना? नोट कर लिया? थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, हिंदी साहित्य की वह मूल इकाई सॉरी एक मिनट, यहाँ पर कुछ थर्ड डेफिनेशन कुछ डिफरेंट लगा देते हैं। हिंदी साहित्य की वह है छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी क्या? ध्वनि, हाँ बिल्कुल राइट, ध्वनि जिसको और क्या नहीं किया जा सके? जिसको और विभाजित न किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, हिंदी साहित्य की वह छोटी से छोटी ध्वनि, यानी हमने इसमें पर क्या पढ़ा? वह मूल इकाई या मूल ध्वनि, यानी मूल, मूल का मतलब क्या होता है? मूल मतलब यहाँ पर जड़ से है। जड़ का मतलब ये नहीं जैसे पौधे की जड़ है और वहां पर जा रही हैं, तो उन जड़ों की बात नहीं हो रही, यानी मूल ध्वनि
यानी वर्ण क्या है, एक मूल है, एक आधार है, एक जड़ है। अब एक बात बताओ, जैसे कोई पौधा है, उसकी जड़ ही नहीं होगी तो पौधा बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। ऐसे ही है, अगर जहां पर वर्ण नहीं होंगे तो हिंदी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, है ना। अगर वहां पर वर्ण नहीं है तो हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं है। हम ये हिंदी पढ़ रहे हैं ना, ये वर्णमाला में है, ये जो व है ये भी क्या है, एक वर्ण है। क्या है, वर्ण है। और हम जो वर्णों का जो सही क्रम होता है उसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगर वर्ण नहीं होंगे तो हिंदी का कोई अस्तित्व ही नहीं है कि नहीं। यानी ये क्या है, वह मूल ध्वनि है। क्या है, हिंदी साहित्य की वह मूल ध्वनि जिसको और विभाजित न किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ऐसे ही इस पे आ जाएगा, सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी, हिंदी वर्णमाला की वह मूल ध्वनि या वह मूल इकाई जो अखंड हो। अखंड मतलब जिसके और खंड ना हो। हमारे नहीं होता है, हिंदी साहित्य में अ का अर्थ होता है नहीं, है ना। खंड का मतलब क्या होता है, खंड, यानी जिसके और खंड ना हो उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं हम, हिंदी साहित्य की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और विभाजित न किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। और आप भी साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, है ना। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक ठोक दो, जल्दी से, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी जो वीडियो आती है आपके पास पहुंच जाए, है ना। कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी, वैसे तो आप लोग करते नहीं हो लेकिन कभी कोई टाइम मिले करे तो कर दिया करो, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला। इसको फिर से लिखते हैं, क्या, वर्णमाला, वर्ण धन माला, है ना। अभी हमने आपको बताया, अब एक उदाहरण देखते हैं वर्ण का। क्या है, जैसे हमने वर्ण की तो डेफिनेशन तो पढ़ ली लेकिन हमने उदाहरण नहीं पढ़े। तो उदाहरण क्या है, जैसे वर्ण है, च है, अ है ना, क है ना, क से कबूतर हो गया, ग से गमला हो गया, घ से घड़ी हो गई, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, एक वर्ण है। क्या है, हमारे वर्ण है, ठीक है। यानी अब हम इनको विभाजित ना कर सके, यानी अब हम इनको विभाजित नहीं कर सकते। अब कैसे, ये खुद ही एक सिंगल है, ठीक है, ये खुद सिंगल है, डेढ़ बसली है, इसको और विभाजित नहीं कर सकते, है ना। इसको क्या नहीं कर सकते, और विभाजित नहीं कर सकते, इसीलिए तो क्या है, ये वर्ण है, ठीक है। अभी हम इसमें शब्द भी पढ़ने वाले हैं, वाक्य भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिए पहले हम वर्ड पढ़ लेते हैं। तो देखिए अब हमारा जो टॉपिक आता है, अब हमारा जो डिस्कशन चलेगा ये चलेगा वर्णमाला पर। क्या चलेगा, वर्णमाला पर, वर्ण प्लस माला, है ना। तो देखिए वर्णमाला, यानी जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जैसे कि ये च है ना, ये च है, ये क है, ये ल है, ये प है, ये फ है, ये व है, ये र है। तो ये क्या बन गई, एक माला बन गई। तो ये माला नहीं है कि ये वर्णों की माला तो होगी वर्णमाला, नहीं, ये क्या है, ये वर्णों की माला नहीं है। वर्णों की माला से तात्पर्य है कि जहां पर वर्णों को सही क्रम से व्यवस्थित किया जाए। सही क्रम से क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। जैसे एग्जाम्पल है कि सही क्रमों से कैसे व्यवस्थित करेंगे हम वर्णमाला को। जैसे अ है हमारा, है ना, अ के बाद क्या आता है, बड़ा आ आता है, फिर क्या आती है हमारी छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर क्या आती है हमारी ऋषि ऋषि आती है ना, फिर क्या आती है हमारी ओ आता है हमारा, है ना, फिर क्या आता है अब आता है, फिर क्या आती है अंग आती है, फिर क्या आता है हमारा बड़ी अंग आती है। तो ये है वर्णों का सही क्रम। ये जो क्रम है इसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। न कि इसको कहेंगे ये यहाँ पर क च ट, है ना, ठ ल, ये वर्णमाला नहीं है। ये क्या है, ये है हमारी वर्णमाला, नथिंग, ये है ना। ये ऐसा नहीं है कि वर्णों की एक माला बना दी उसको वर्णमाला कहेंगे, नहीं। क्या कहेंगे, यानी वर्णों को सही व्यवस्थित क्रम में रखना क्या कहलाता है, वर्णमाला। क्या कहलाता है, वर्णमाला। इसको हम डेफिनेशन देख लेते हैं वर्णमाला की, यहाँ पर लिख लो वर्णमाला। क्या हो जाएगी, वर्णों को
एक मिनट, सॉरी गलती हो गई ना। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल यही लिखा रहेगा, ठीक है। वर्णमाला, वर्णों को सही क्रम, या ऐसे कह सकते हैं सही क्रम दर, सही क्रम या व्यवस्थित क्रम से लिखना, से लिखना या क्रम में लगाना। ऐसे भी कह सकते हैं सही क्रम से लिखना या फिर व्यवस्थित क्रम में लगाना। क्या कहलाता है? वर्णमाला लगाना क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है ना। यानी वर्णों को सही क्रम में व्यवस्थित करना या सही क्रम में व्यवस्थित, यानी वर्णों को सही क्रम में लगाना या फिर वर्णों को व्यवस्थित क्रम से लिखना क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला कहलाता है। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, उदाहरण है हमारा कि अ के बाद क्या आता है? बड़ा आ आता है। क्या आता है? बड़ा आ। ई के बाद बड़ी ई आती है, छोटे ऊ के बाद बड़ा उ आता है, फिर क्या आता है? हमारी री आती है, फिर छोटी ए आती है, फिर बड़ी ए आती है, फिर छोटा ओ आता है, फिर बड़ा ओ आता है, फिर छोटी अंग आती है, फिर बड़ी अंग आती है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा सही क्रम। यानी ये जो है ये है वर्णमाला, है ना। यहाँ से आगे हम और भी पढ़ेंगे, ये इतनी ही नहीं है, अंग तक खत्म नहीं हो जाती, ये और आगे भी है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हमने वर्ड पढ़ लिए, ठीक है, हमने वर्णमाला भी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं शब्द। ये शब्द क्या है? क्या शब्द? क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ने वाले हैं शब्द। हमारी अब ये सेकंड आता है शब्द। देखते हैं हम वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। शब्द कहते हैं, है ना। यानी वर्णों के सार्थक मेल। अब ये सार्थक क्या होता है? यानी सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ, यानी जिसका सही अर्थ निकले, है ना। यानी ऐसा नहीं अर्थ हो उसका अनर्थ ना हो। जैसे हमारा हम आपको बताते हैं कि अर्थ कौन सा है, अनर्थ कौन सा है ना। कि जैसे दो शब्द हैं, हमने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर रोटी, है ना। क्या लिखा? रोटी, ठीक है। तो ये क्या है? वर्णों का मेल हो रहा है, र और ट। ये क्या है? दो शब्द हैं, र और ट, है ना। तो ये क्या बन रहा है? रोटी। अगर यहीं पर अगर ये बोटी लिख दें, है ना, या खोटी लिख दें, जैसे रोटी अब खोटी बोलते हैं ना, खोटी, तो ये क्या है? ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। ये जो खोटी है ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। ये तो हम लोग या तुम लोग ये क्या करते हैं? ये अपनी मतलब भाषा को आसान बनाने के लिए या बोलने के लिए बोल देते हैं। जैसे चाय वाय, पानी वानी, है ना, और खाना वाना, जैसे चाय हो गई, जैसे चाय वाय, है ना। तो ये क्या है? सार्थक शब्द ये है, न कि ये। यानी इनसे कुछ अर्थ निकल रहा है, यानी इनसे इनको बोलने में हमको क्या है? कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ये क्या है? वाय, इसका कोई अर्थ है क्या? वाय कुछ अर्थ नहीं है इसका भाई, ठीक है। ऐसे ही हमारा खाना वाना, तो खाना क्या है? अर्थ है हमारा, वाना अनर्थ हो जाएगा। ये क्या है? अर्थ है, यानी ये सार्थक मेल है, ये सार्थक मेल नहीं है, ठीक है। ऐसे हमारा हो जाएगा एक कलम, कलम है ना। एक कमल है ना। और हमारा एक हो जाएगा क्या, कुछ भी ले लो, एक कक्षा हो जाएगी हमारी, है ना। यानी कक्षा जिसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यालय हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है? ये शब्द है। ये क्या है? रोटी शब्द है, चाय शब्द है, कलम है, कमल है, कक्षा है, विद्यालय है। शब्द तो ये भी है, शब्द तो ये भी है, लेकिन इनका कोई अर्थ
नहीं निकल रहा है। शब्द वही मान्य होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता हो, है ना। शब्द हमने पढ़ लिए, यानी वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है हमारी वाक्य की, कि वाक्य क्या है। सेंटेंसेस होते हैं, उन्हीं को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब ये वाक्य क्या है, अब ये भी देख लेते हैं हम। भाई देखो, वर्णमाला हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हिंदी में सभी चीजें लेके एक साथ चलना पड़ता है। हमने पहले वर्ण सीखा, वर्ण क्या है, उसके बाद हमने वर्णमाला सीखी, वर्णमाला के बाद हमने क्या सीखा कि शब्द क्या है। यानी भाई देखो, वर्ण के बाद क्या आता है, शब्द आता है, शब्द के बाद क्या आएगा, वाक्य आएगा। यानी एक यानी वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। अब शब्दों को कई सारे शब्द मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे। वाक्य क्या है हमारा, वाक्य, है ना। अब ये देखते हैं हमारे ये वाक्य होता क्या है। यानी हमने वर्ण पढ़ लिए, है ना। यानी हिंदी साहित्य की वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वर्णमाला, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लगाना वर्णमाला कहलाता है। शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। और वाक्य की बारी आती है, हमारा ये अंतिम टॉपिक है, वाक्य की बारी आती है हमारा, कि वाक्य है क्या। यानी वाक्य बन जाएगा, यानी जैसे हमने शब्द बनाया था, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। ठीक है, हमने वहां पर वर्ड बनाया था, यानी वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहेंगे। अब ऐसे ही हमारा वाक्य है, वाक्य को कैसे बनाएंगे, वाक्य की डेफिनेशन क्या है। वाक्य की डेफिनेशन देखते हैं कि शब्दों के सार्थक रूप से विचारों को स्पष्ट करना, यानी शब्दों के सार्थक रूप से विचारों को स्पष्ट करना, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ये थोड़ी सी क्लिष्ट शब्द है, इसमें देखिए क्लिष्ट तो एक भी नहीं है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा। दूसरी डेफिनेशन लिखे देते हैं इसमें। दूसरी है कि अपने विचारों को शब्दों के समूह द्वारा स्पष्ट करना, यानी अपने विचारों को शब्दों के समूह द्वारा क्या करना, स्पष्ट करना, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, उसे वाक्य कहेंगे, है ना। उसे वाक्य कहते हैं, है ना। यानी परिभाषा ऐसे बन जाएगी, शब्दों के सार्थक रूप से विचारों को स्पष्ट करना, यानी सार्थक रूप, यानी ऐसे शब्द आने चाहिए वाक्य में जिनका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं होना चाहिए। सार्थक, निरर्थक नहीं, सार्थक, यानी जिनका कोई अर्थ निकल रहा है। यानी शब्दों के सार्थक रूप से विचारों को स्पष्ट करना, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसमें जितने भी शब्द जुड़े हुए हैं उन सब का क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। और सेकंड डेफिनेशन हमारी यही है कि अपने विचारों को शब्दों के समूह द्वारा स्पष्ट करना क्या कहलाता है, उसे वाक्य कहलाता है ना। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है ना। अब ये राम है, आम खाता है, तो ये क्या है, ये जो शब्दों का सार्थक क्रम है, यानी ये इसमें सार्थक शब्द ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वाक्य बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे विचार है। जैसे राम आम खाता है, तो हम अपने विचारों से क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि राम क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो ये क्या है, वाक्य बन गया हमारा। इसमें क्या है, शब्द आ रहे हैं, है ना, यानी इसमें अधिक से अधिक शब्द आ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस बन गया। अब जैसे ये राम है, ये क्या है, एक शब्द है, यानी शब्दों का मेल से क्या बनता है, यानी जहां पर अधिक से अधिक शब्द मिलते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, एक वाक्य का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारा ये है राम है, राम, ठीक है, इसमें दो शब्द है, र और म, है ना, तो ये क्या बन गया, रम, यानी राम, है ना। तो ये क्या है, ये शब्द है एक, और ये पूरा टेंस है, और ये रा क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर
हमारा लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी हिंदी का हम लेक्चर सेकंड लेके आने वाले हैं जल्दी से जल्दी, है ना। तो उसमें हम आपको हिंदी की वर्णमाला को पूरी कराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जब तक आप इसके नोट्स बनाना और अच्छे से पढ़ना, कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और आपका यही पर खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू।